यूपीटी एग्ज़ाम में दोस्तों इंग्लिश में किस किस को डर लगता है कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था अभी डीएलएड का जो एग्ज़ाम है सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर वालों को इंग्लिश सेम वही सी थी। लेकिन मैंने पढ़ने का तरीका बताया आप लोगों को, है ना। क्या इंग्लिश यूपी टेट में कुछ अलग नहीं है, सब कुछ वही है, ठीक है। आपको पता है सब कुछ वही है। उस दिन मैंने ये भी बताया था कि अगर आप चाहो ना तो डीएलएड की जो बुक है बाल विकास की फर्स्ट सेमेस्टर की मेरे पास रखी हुई है, मैं आपको दिखाती। सब वही है निचोड़ पूरा डीएलएड में, मतलब डीएलएड में वही पूछा जा रहा है जो आप अभी अभी पढ़ रहे हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में हैं तो अभी भी पढ़ा होगा आपने सब कुछ। वही अधिगम, वही शिक्षण अधिगम, वही बाल विकास, वही इंग्लिश, वही मैथ, मतलब कुछ अलग नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इंग्लिश में डर लग रहा है तो एक बार कमेंट करिएगा। मैं जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं आपको बताऊँगी और मैं अपने नोट्स अगर भेज दूँगी उससे रिवीजन एक बार आप देख लेना। मतलब अच्छा ऐसे पढ़ना, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया एक बार तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा ना तो आपको याद रहेगा। वो तरीका मैं आपको सिखाऊँगी। तो मतलब मैं पढ़ रही हूँ उस तरीके से। तो अभी मैं लिख रही थी तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी बताऊँ, हो सकता है क्योंकि इंग्लिश और मैथ से आप लोगों को ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि अभी भी डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर जो एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा बैक लगने का डर इंग्लिश और मैथ का है। तो एक बार कमेंट करिएगा, मैं आप लोग बताती हूँ कि आपको इसको कैसे पढ़ना है। क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ें सीखो जो भूलो मत, उस तरीके से सीखो जो भूलो बिल्कुल मत। क्योंकि एग्ज़ाम में इतना तो होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स तो आना चाहिए। ओबीसी 82, जनरल वालों को 90, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यही बताने आई थी आप लोगों को। सीडीबी तो आप लोग वैसे भी पढ़ लोगे। सीडीबी के क्वेश्चन जो आते हैं ना, बिल्कुल आप इतना समझ लो कि जब उनको पढ़ रहे हो ना तो उस शब्द को रिलेट करके चलो। जैसे मैंने पिछली बताया, जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, मान लो बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए कौन कौन परिवेश श्रेणी का अधिकतम प्रभावी है, या फिर श्रेष्ठावस्था की विशेषताएं हैं, या फिर जब एक बच्चा किसी अजन्मे की को देखकर अजनबी को देख करके डर जाता है। तो जब इनको पढ़ो ना तो उन चीज़ को महसूस करके चलो। एक तरीके से एग्जाम्पल लेकर के अपने माइंड में चलो ना, सीडीपी तब समझ में आती है। ईवीएस तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित भी हो जाती हैं। तो ईवीएस तो आप पढ़ लेंगे, उसमें कुछ नहीं। देखो उसमें ऐसा भी नहीं कि आप ट्रिक एक तरीके से बनाओ, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना याद रहेगा। रखिए इंग्लिश के बाद, तो इंग्लिश की मैं वही बता रही हूँ कि आपको पढ़ना कैसे। क्योंकि अभी भी मैं पढ़ रही हूँ तभी मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर है मैथ और इंग्लिश को लेकर के। और भाई इंग्लिश मैथ, अगर आपने इंग्लिश नहीं लिया तो संस्कृत लिया हो। संस्कृत मैं आपको बता दूँ, मैंने जब संस्कृत लिया था, संस्कृत की वजह से मेरे मार्क्स कम हुए थे, बहुत अच्छे मार्क्स है। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं सचिन अकेडमी से पहली फर्स्ट टाइम सीटेट का दिया था 2023 में। तेईस 24 में शायद, याद नहीं आ रहा, वही जो आया था उस टाइम। तो सचिन अकेडमी से सिर्फ क्लास के माध्यम से पढ़ा था उस टाइम। उस दिन से मुझे अनुभव हो गया था कि अगर मैं बुक्स और खुद सेल्फ स्टडी से करके क्लास के माध्यम से पढूँ ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यही बताइएगा और ये नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। आप लोगों को कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना, बस उन क्वेश्चनों को पढ़ना। जैसे आप पढ़ रहे हो ना, आपके पास कोई बुक तो होगी ना, कोई प्रैक्टिस तो होगा नहीं। उस तरीके से आप इसको देखना, जब पढ़ना आपने तो आपको समझ में आएगा तुरंत। अगर अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो शायद ना समझ में आए। अगर आपने कुछ इंग्लिश पढ़ ली है, ग्रामर, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और ग्रामर का जो यूपी टेट का सिलेबस क्या है आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया था कि मुझे सिलेबस दीजिए पूरा यूपी टेट का। शायद वो अभ्यर्थी जो है फर्स्ट सेमेस्टर का है, शायद उसको नहीं पता है। यूपी टेट का सिलेबस में एक एक टॉपिक लिख कर दूंगी आप लोगों को। मेरे पास लिखा है, लिखना नहीं है, मतलब मैं भेज दूंगी आप लोगों को टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना, ठीक है। ऐसे तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा, लेकिन मैं पीडीएफ बना के भेज दूंगी सिलेबस कंप्लीट। बाकी आप लोग यार उस पर भी देख सकते हो, वेबसाइट पे भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें आप लोगों को शायद समझ ना आए, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिखूंगी जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये था कि इंग्लिश अगर आप डर लग रहा ना तो एक तरीका सीखो, जैसे मैं बताऊंगी आपको। कमेंट करके बताइएगा पहले, फिर नोट्स भेज दूंगी, ओके। और जो हिंदी की बुक है, हिंदी आपको कहाँ से पढ़ना, तो या तो आपके पास लूसेंट होना चाहिए, वो जो ब्लू कलर की होती है ना, या फिर साहित्य प्रकाशन होना चाहिए। तो मेरे पास तो कई बुक्स हैं, मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ बस हिंदी में, क्योंकि हिंदी ऑलरेडी मेरी तैयार है। अभी एग्जाम हुआ उसमें भी हिंदी पूछी गई है, तो हिंदी की टेंशन नहीं। मुझे मैथ पे वर्क थोड़ा करना है, इंग्लिश पे, और सीडीपी जो है उसके क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लग रहे हैं। क्योंकि अभी तक डीएलएड तो मैंने किया है, लेकिन मुझे ना वो लैंग्वेज में एक तरीके से मैं भूल जा रही हूँ कुछ चीज़ें, मतलब मेरा क्लियर नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो इसलिए मुझे इन पे तीनों पे काम करना है। और मॉक तो लगाते रहिए भाई डेली, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ, आप लोगों ने देखा तो है। ये देखिए
स्मोक लगाते रहिए आप लोग डेली, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा एग्ज़ाम के टाइम पे। 2, 3, 4 जुलाई को है, उससे पहले कम से कम 15-20 मॉक लग जाना चाहिए, फुल मॉक, ठीक है। और एक फ्रेंड ने कहा था कि नोट्स कैसे बनाएँ, सचिन अकेडमी का, तो मैं आपको बता दूँगी कैसे बनाना है, ठीक है। अगले वीडियो में नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि मुझे दिखाना होगा आपको कैसे नोट्स बनाना है। जो मैंने पेड कोर्स किया था अभी फरवरी में जो आया था, आपको बताया मैंने कर लिया था पैड, लेकिन तब से पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था बीच में। पढ़ तो अब रही हूँ मैं, अभी वही यूपीएससी के एग्ज़ाम के बाद बीच में पढ़ रही थी, बीच-बीच में एग्ज़ाम लगे तो उसको भी पढ़ना पड़ रहा था। तो इसलिए इतना लेट हो गया मुझे नोट्स बनाने में। बाकी मैं पढ़ लेती थी क्लास के माध्यम से, नोट्स समय नहीं मिल रहा था मुझे, तो भाई कहाँ से बनाऊँ? इसलिए मैं सोच रही थी कम से कम पढ़ लूँगी तो चीज़ें याद तो रहेंगी, कुछ तो याद रहेंगी ना। अगर पढ़ूँगी नहीं तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इंग्लिश में डर लग रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, जितने में प्यार दिए हैं। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है ये भी बताइएगा, किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना? इससे थोड़ा मैं भी उस पे फ़ोकस करूँगी, हो सकता है मेरा वो टॉपिक जो हो वीक हो, इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं। बाकी मैं अभी सॉल्व कर रही थी, मुझे ईज़ी लगा वो तरीका, जैसे आपको मैं बता रही हूँ। जैसे मैंने डीएलएड में बताया था, याद है आप लोगों को?